हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप देख रहे हैं दर्शन मंथन विद लक्ष्मण। कभी कभी हम सब सोचते हैं कि दुनिया आखिर बनी कैसे है, इंसान की सोच कहाँ से शुरू हुई। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हैं, लेकिन एक समय था जब सबसे पहले इंसानों ने ये सवाल उठाए थे। मुझे हमेशा से हिस्ट्री, फिलॉसफी और बड़े थिंकर्स में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि इन टॉपिक्स को आमतौर पर बोरिंग या बहुत टफ माना जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा चैनल शुरू करूं जहां आपको इन बड़े फिलोसोफर की लाइफ स्टोरीज और उनके आइडियाज़ सिंपल और कहानी के स्टाइल में मिले। और दोस्तों, एक और बात, इस जर्नी में मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। ये चैनल एक तरह का सफ़र है जहाँ हम फिलॉसफी को एकदम ज़मीनी भाषा में समझेंगे। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम दुनिया के पहले फिलोसोफर के रूप में लिया जाता है। उनका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक नज़र डालेंगे थेल्स के समय के ग्रीस पे। थेल्स का जन्म हुआ था लगभग 624 बीसी में एक शहर मिलेटस में। यह शहर आज के टर्की के वेस्टर्न कोस्ट पर था। उस समय ये एरिया एक ट्रेडिंग हब था जहां ग्रीक, इजिप्शियन और बेबीलोनियन कल्चर का मिलन होता था। सोचो जरा, एक समुद्री शहर जहां शिप्स आती जाती हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं और लोग नए सवाल कर रहे हैं। इसी माहौल में थेल्स बड़े हुए। पुराने ज़माने में लोग हर नेचुरल घटना को देवताओं से जोड़ते थे। बिजली चमकी तो जियोस गुस्सा कर रहे हैं, समुद्र तूफान लाया तो पोसाइडन नाराज है। लेकिन थेल्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, नहीं, हर चीज के पीछे एक नेचुरल वजह होती है। ये एक बहुत बड़ी सोच थी और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ फिलॉसफी भी माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं थेल्स की लाइफ और उनके ट्रेवल्स पे। कहा जाता है कि थेल्स सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं थे। उन्होंने इजिप्ट और बेबीलोन तक का सफर किया। इजिप्ट में उन्होंने ज्योमेट्री सीखी। वहीं से उन्होंने पिरामिड्स की ऊंचाई निकालने का एक सिंपल तरीका बनाया। आइए जानते हैं उस तरीके के बारे में। थेल्स के अनुसार जब इंसान की शैडो और इंसान की हाइट बराबर हो जाती है, उसी प्रकार पिरामिड की शैडो की लंबाई और पिरामिड की ऊंचाई एक बराबर होती है। ये एकदम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी। बेबीलोन में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के साथ और बहुत सारी चीज़ें सीखी। वहीं से उन्होंने स्टार्स और एक्लिप्सिस का ज्ञान प्राप्त किया। थेल्स अपने समय के 7 सेजेस ऑफ ग्रीस में भी गिने जाते थे। 7 सेजेस ऑफ ग्रीस का मतलब होता है 7 बुद्धिमान ऋषि उस समय ग्रीस के समय में। ये वो लोग थे जो विजडम और लॉजिक के लिए
मशहूर थे। तो दोस्तों, अब हम नजर डालते हैं थेल्स की मशहूर कहानियां। बड़ी रोचक बात है कि थेल्स के साथ बहुत सारी मशहूर कहानियां भी जुड़ी हैं। इन कहानियों में सबसे पहली कहानी है सोलर इक्लिप्स की सटीक प्रेडिक्शन। 585 बीसी में एक सोलर इक्लिप्स हुआ था। उस वक्त लोग डर गए और समझने लगे कि देवता नाराज हैं। लेकिन थेल्स ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि ये एक इक्लिप्स आ गया है। सोचिए, 2500 साल पहले बिना टेक्नोलॉजी के, बिना टेलीस्कोप के एक व्यक्ति ने ऐसा प्रेडिक्शन किया। ये एक मिरेकल जैसा लगता है, एक जादू। लेकिन ये एक्चुअली उनकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की वजह से था। थेल्स के साथ उनकी दूसरी कहानी जुड़ी है, वो है ऑलिव प्रेस वाली कहानी। कहते हैं कि लोग थेल्स का मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये फिलॉसफर सिर्फ सोचता रहता है, पैसा नहीं कमाता। थेल्स ने उन्हें सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने अपनी नॉलेज का यूज करके प्रेडिक्ट किया कि अगले सीजन ऑलिव काफी ज्यादा होगा। फिर उन्होंने ऑलिव प्रेस मशीन को पहले ही लीज पर ले लिया। जब सीजन आया और ऑलिव्स बम्पर क्रॉप हुए, सब लोग प्रेस मशीन के लिए थेल्स के पास आए और थेल्स ने दिखाया कि अगर चाहे तो फिलॉसफर भी पैसा कमा सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल सोच भी जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं थेल्स के साथ जुड़ी अगली कहानी। वो है पिरामिड मेजरमेंट। इजिप्ट में एक बार उसने पूछा और उनसे पूछा गया कि तुम अपने ज्ञान का प्रूफ दो। तब उन्होंने सिर्फ एक डंडी और शैडो का यूज करके पिरामिड्स की ऊंचाई निकाल दी। सोचो दोस्तों, बिना मशीन, बिना इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से। तो दोस्तों, अब हम नजर डालते हैं थेल्स की फिलॉसफी पे और उनके विचारों को समझते हैं। अब बात करते हैं उनके असली विचारों की। थेल्स का सबसे बड़ा प्रश्न था, दुनिया का मूल तत्व क्या है? उनका जवाब था पानी। क्यों? क्योंकि बिना पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता। पानी हर रूप में बदल सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। हर जगह पानी का असर दिखता है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि पानी ही आर्क है। आर्क मीन्स दुनिया की शुरुआत करने वाला पहला तत्व, या जहां से दुनिया की शुरुआत हुई वो तत्व पानी है। उनका दूसरा विचार था कि धरती पानी पर तैरती है। जब पानी हिलता है तब अर्थक्वेक्स होते हैं, भूकंप आते हैं। आज की साइंस के लिए ये सही नहीं लगता है, लेकिन सोचो 2600 साल पहले किसी ने माइथोलॉजी छोड़कर नेचुरल एक्सप्लेनेशन दिया। यही उनका जीनियस था और उनका जीनियस ब्रेन दर्शाता है। अब दोस्तों, एक नजर डालते हैं थेल्स की लेगेसी और उनके मोटिव पे। थेल्स की फिलॉसफी का असली मोटिव था रीजन और ऑब्जर्वेशन के जरिए दुनिया को समझना। उन्होंने कहा कि हर घटना के पीछे एक नेचुरल लॉ होता है और हमें देवताओं की कहानियों के बजाय उस लॉ को समझना चाहिए जो नेचुरल फिनोमिना है या नेचुरल लॉ है। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। और उनके स्टूडेंट जैसे
एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनीज ने उनके आइडियाज़ को और आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं थेल्स के रिफ्लेक्शन और उनके आइडियाज़ आज के लिए कितने रेलेवेंस हैं। दोस्तों, थेल्स हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देते हैं। सवाल करना सीखो, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी अपने अंदर तब्दीली या आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आज हम गूगल और एआई के युग में हैं, लेकिन हमारे सवाल वही हैं जो थेल्स के थे। दुनिया कैसे बनी, हम कहाँ से आए हैं और हमारा पर्पस क्या है। थेल्स की लाइफ हमें ये भी सिखाती है कि नॉलेज को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे यूज भी करना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी थेल्स की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने माइथोलॉजी से हटकर रीजन और ऑब्जर्वेशन को अपनाया। अगले एपिसोड जो होगा थेल्स के स्टूडेंट एनेक्सिमेंडर के बारे में, जिन्होंने कहा कि दुनिया का मूल तत्व पानी नहीं बल्कि एक और मिस्टीरियस चीज़ है, एपिरॉन, यानी इन्फिनाइट यानी बाउंडलेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और याद रखिए, ये बस शुरुआत है, अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।